अब आपकी मुलाकात कराते हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स और कराटे चैंपियन निम्रा निसार से, जिन्होंने ओपन वेट कैटेगरी नेशनल चैंपियनशिप में पहली पोजीशन हासिल करके कौमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया है। और निम्रा सेल्फ डिफेंस ट्रेनर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के साथ साथ पाकिस्तानी खवातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए भी सरगर्म है। निम्रा किंचिन कराटे चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं और इसके साथ साथ 6 साल करियर में मुताबिद चैंपियनशिप्स और नाम कर चुकी हैं। निम्रा से ही मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ ही हमारी चैंपियन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। निम्रा, सबसे पहले तो जी ओपन वेट कैटेगरी में नेशनल चैंपियनशिप आपने जीत ली है, कैसा महसूस कर रही हैं? जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और काफ़ी प्राउड फील होता है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने साथ की बाकी लड़कियों के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। हमें बड़ा फ़ख्र है जी आप पे। आप जैसे जो लोग हैं वही पहचान है बेसिकली पाकिस्तान की। तो मुझे बताएं निम्रा, कब शुरू हुआ आपका ये सफ़र और कब आपने सोचा कि भाई निम्रा जो है वो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करेगी और फिर कराटे चैंपियन बनेगी? ये जब स्कूलिंग मेरी एंड हो रही थी तब मेरे माइंड में था और तब से मैंने अपनी स्पोर्ट्स की जर्नी को स्टार्ट कर लिया था और उसके बाद मैं भी यहाँ तक हूँ और आगे मैं सेल्फ डिफेंस को प्रमोट कर रही हूँ, अल्लाह पाक का करम है। अच्छा, तो निम्रा ये बताइएगा कि क्या आपको चैंपियनशिप जीतने में मुश्किलात रहीं? कौन सा मुकाबला आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा है इस सारी चैंपियनशिप के दौरान? टफ तो मेरे लिए कोई नहीं रहा क्योंकि मेरी रूटीन कुछ ऐसी है कि मैं डेली लाइफ में अपना वर्कआउट कर रही होती हूँ और जैसे ही कोई अनाउंसमेंट आती है, लाइक लास्ट टाइम कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स की आई थी, तो मुझे कोई भी नहीं था कि लाइक मैं नहीं कर सकूंगी या फिर मुझे टाइम टफ देना पड़ेगा। बट मैंने रिसेंटली एक टूर्नामेंट खेला था जो कि मेरा हुआ था गीगा मॉल में। वो मेरे लिए थोड़ा था, आई गेस उसको हम टफ ही कह सकते हैं, बट मैंने काफी एंजॉय किया था। हमारे 2 मिनट्स के राउंड होते हैं बट वो मेरा 10 to 12 मिनट तक के लिए गया था, तो आई एंजॉय। ज़बरदस्त। अच्छा निम्रा, मुझे ये बताएं कि क्या रूटीन है आपकी, इसके अलावा आप क्या करती है? क्योंकि डेफिनेटली इसकी ट्रेनिंग तो बड़ी ज़्यादा टफ होती है और उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है। ऐसा ही है, इसकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ है, इसीलिए मैं डेली बेसिस में अपने आप को 2 से 3 आवर्स अपने लिए निकालती हूँ जिसमें मेरी अपनी ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा मैं सेल्फ डिफेंस के सेशन करती हूँ और स्टूडेंट्स को भी करवाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल जेनजीज को, अल्फा को इस तरफ मोटिवेट कर रही हूँ, इस तरफ लेके आ रही हूँ। और उसके अलावा मेरा यही है, बस अपनी रूटीन में अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना और स्पोर्ट्स को साथ लेके चलना। अच्छा, ये सेल्फ डिफेंस की सोच आपको कैसे आई? कैसे आपने शुरू किया कि मैं बाकियों को भी ये ट्रेनिंग दूं कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें? जब मैं इस जर्नी में थी और मैं सीख रही थी तो मेरे माइंड में काफ़ी चीज़ें थी सेल्फ डिफेंस को लेके, बाकी सब की तरह कि ये एक फिजिकल ट्रेनिंग ही है। बट उसको सीखने के बाद, उस पर वर्क करने के बाद मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि सेल्फ डिफेंस ना सिर्फ आपकी फिजिकल ग्रूमिंग करते हैं, ये आपकी मेंटल ग्रूमिंग भी करता है, तो उसके लिए आई गेस सबके लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं कि निम्रा तो अब बहुत सारे लड़कियों के लिए मोटिवेशन बन गई है, निम्रा की मोटिवेशन कौन था? निम्रा की मोटिवेशन कोई नहीं है, बस पेरेंट्स स्पोर्ट्स, इसीलिए मैं आज यहाँ तक। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ओवरऑल आपकी जो जर्नी है इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको रहा? क्योंकि लड़कियां थोड़ी नाजुक होती हैं तो फैमिलीज़ को थोड़ा सा होता है कि भाई इस तरह की चीज़ ना करो, तुम्हारा चेहरा ना ख़राब हो जाए और कोई इस तरह का मसला ना हो। तो कोई घर से तो कोई चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, मुझे फैमिली सपोर्ट थी और घर वाले यहाँ तक लेके आए हैं और उन्हीं की मोटिवेशन की वजह से, उन्हीं के सपोर्ट करने की वजह से मैं यहाँ तक हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। निम्रा ये बताइएगा कि दीगर ख़वातीन कितनी हिचकिचाहट आपको महसूस होती है उनको ऐसे शोबों को ज्वाइन करने में, जैसा कि अभी हिना ने जिक्र किया कि नाजुक जिन्स का ख्याल रखते हुए, अपने चेहरे का ख्याल रखते हुए, कितनी हिचकिचाहट है? ये लड़कियों में काफ़ी होता है कि हम इस स्पोर्ट की तरफ आएंगे तो हमारी नाजुकी ख़त्म हो जाएगी और हमारे अंदर से थोड़ा सा गर्लिश टच जो है वो चला जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आके भी आपके पास काफ़ी चॉइसेस हैं। अगर आप इस चीज़ से दूर रहना चाहते हैं तो आप किक बॉक्सिंग छोड़ के क्यूकिशनकान की प्रैक्टिस करें, अगर आप इससे भी दूर रहना चाहते हैं तो आप ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करें, बट फिजिकल एक्टिविटीज़ हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं निम्रा, इससे पहले भी कौमी और आलमी सतह पर आप मेडल्स जीत चुकी हैं। कौन कौन सी चैम्पियनशिप्स में अभी तक आपने पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? पिछले 4 साल से जितनी भी चैम्पियनशिप्स हो रही हैं उन सब में मैंने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी की हैं उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही। अच्छा, कितनी देर में आप तैयार कर सकती हैं किसी खातून को कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सके?
ये डिपेंड करता है कि सामने वाले में कितनी सकत है। या तो आप सेल्फ डिफेंस को इसलिए यूज करना चाह रहे हैं कि आप एस्केप करें, दूसरी चीज़ आप इसलिए यूज करना चाह रहे हैं कि आप दूसरे को भी मुंह तोड़ जवाब दें, और उसमें तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग 3 मंथ्स का कोर्स होता है और यहाँ से ऑनवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ज़बरदस्त। तो निम्रा, आप जिस तरह से ट्रेनिंग कराती हैं सेल्फ डिफेंस की, तो कितनी एज से कितनी एज तक के स्टूडेंट्स हैं आपके पास? एज की कोई लिमिट नहीं है मेरे पास। 9 साल की बच्ची से लेके 30 इयर्स के मेरे भाई हैं, उन तक सब लोग आ रहे हैं। एज की कोई लिमिट नहीं है इसमें। ज़बरदस्त। राइट, तो आप अब क्या मैसेज देना चाहेंगी उन खवातीन को जो डरती हैं इस मुआशरे में घरों से बाहर निकलते हुए और डरती हैं ऐसे कंपटीशन में हिस्सा लेते हुए? आप स्पोर्ट्स में उनको किस तरह से वेलकम करेंगी? आप उन्हें सेल्फ डिफेंस के हवाले से क्या कहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जिस टाइम में हम गुजर रहे हैं, ये जो दौर जेन ज़ी का और जेन अल्फा का है, हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में सोशल मीडिया को निकाल के फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ मूव करें, क्योंकि ना हमारी वैसी डाइट रही है, ना हमारी वैसी रूटीन रही है। उस हिसाब से अगर हमें 30 के बाद लाइक करना है तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा निम्रा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? कौन सी ऐसी चैंपियनशिप है जिसके ऊपर अब आपने नज़र रखी है कि भाई अब मैंने पार्टिसिपेट करना है और गोल्ड जीतना है? अभी मैं इस स्टेज पे लाई नहीं कर रही कि जिसमें मैं दोबारा से रिंग में उतरूं, कॉज अभी मैं सबको ट्रेनिंग करवा रही हूँ और इसी की तरफ मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है कि पाकिस्तान में सेल्फ डिफेंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। बट उसके अलावा आफ्टर ग्रेजुएशन इंशाल्लाह मैं विजिट करूँगी और इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए। अच्छा, क्विक क्वेश्चन निम्रा, क्या आपको लगता है ये जो फाइटिंग स्पिरिट है ये आप रिंग से बाहर निकलकर अगर इसको अपनाए रखें तो ये उल्टा नुकसानदेह होता है? जी एग्जैक्टली, क्योंकि सेल्फ डिफेंस, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज इंसान को डिसिप्लिन ही सिखाती हैं। तो जब तक हम में डिसिप्लिन नहीं आएगा तो दूसरा हमसे क्या सीखेगा। वाह 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 निम्रा, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। मुझे बताएं कि मैंने आना है उधर इस्लामाबाद आपके पास, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए तो मैंने, और वो वाली सीखनी है टेक्निक जो अगले को मुंह तोड़ जवाब देने वाली होती है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? क्विकली बताएं ज़रा। आप इस्लामाबाद आएँ, हम आपका वार्म वेलकम करेंगे और उसके अलावा आपको हम डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स बताएंगे, डिफरेंट किस्म के प्रेशर पॉइंट्स बताएंगे जिनको अटैक करके आपको वर्कआउट की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं। भाई आपको अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले से डर गए, हमने हाथ खड़े कर लिए हैं, इसलिए थैंक यू वेरी मच। मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू वेरी मच निम्रा हमसे बात करने के लिए।